नमस्ते दोस्तों। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है जब देवर्षि नारद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक पहुंचे। नारद जी का आगमन जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और वे गहरी निद्रा में हैं। माता लक्ष्मी बड़ी ही विनम्रता और भक्ति के साथ उनके चरणों को दबा रही थीं। नारद जी के मन में जिज्ञासा यह दृश्य देखकर नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि माता लक्ष्मी जी जो स्वयं इस पूरे संसार की धन शक्ति और ऐश्वर्य की देवी हैं, वे एक सेवक की भांति प्रभु के पैर क्यों दबा रही हैं? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नारद जी ने माता लक्ष्मी से यही प्रश्न पूछ लिया। माता लक्ष्मी का उत्तर और रहस्य। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए नारद जी को एक बहुत ही गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, ग्रहों का प्रभाव, चाहे मनुष्य हो या देवता, हर कोई ग्रहों के प्रभाव से बंधा होता है। गुरु और शनि का मिलन। माता ने समझाया कि स्त्री के हाथों में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है, जबकि पुरुष के पैरों में शनि देव का वास होता है। शुभ संयोग। जब एक स्त्री अपने पति के चरण दबाती है तो हाथों के बृहस्पति और पैरों के शनि का मिलन होता है। इस मिलन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है और घर में सुख, समृद्धि व धन योग बनता है। माता लक्ष्मी ने बताया कि वे ऐसा न केवल अपने पति के प्रति प्रेम के कारण करती हैं, बल्कि संसार को यह संदेश देने के लिए भी करती हैं कि रिश्तों में सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि वे सदैव भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में लीन रहती हैं। नमस्कार भक्तों, सनातन धर्म में देवी देवताओं के हर कार्य के पीछे एक गहरा अर्थ और अलौकिक कथा छिपी होती है। आपने अक्सर चित्रों और मंदिर में देखा होगा कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में होते हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाती हैं। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि स्वयं ऐश्वर्य की देवी, जिनके पास पूरी सृष्टि का वैभव है, वह भगवान के चरणों में क्यों बैठती हैं? क्या यह केवल सेवा भाव है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? आज के इस विशेष वीडियो में हम विभिन्न पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के माध्यम से इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए इस
दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 2, पहली कथा, अलक्ष्मी और दरिद्रता का प्रभाव। नारद पुराण और कई ग्रंथों में एक कथा का वर्णन मिलता है जो अलक्ष्मी से जुड़ी है। अलक्ष्मी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है। जहां माता लक्ष्मी सौभाग्य और धन की देवी है, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता और ईर्ष्या का प्रतीक है। एक बार माता लक्ष्मी ने अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी से पूछा कि वे सदैव उनके पीछे क्यों आती हैं। तब अलक्ष्मी ने कहा, बहन, तुम जहां जाती हो वहां सुख और वैभव होता है, लेकिन जहां ईर्ष्या और गंदगी होती है, वहां मेरा वास होता है। मैं देवताओं और मनुष्यों के बीच अशांति फैलाती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलक्ष्मी का प्रभाव पैरों के तलों से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने पैरों को अशुद्ध रखता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो अलक्ष्मी उसके माध्यम से प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी जो सौभाग्य की देवी हैं, वे भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके उन्हें अलक्ष्मी के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखती हैं। माता लक्ष्मी का हाथ जब भगवान के चरणों पे होता है, तो वह यह संदेश देती हैं कि जहाँ समर्पण और सेवा है, वहाँ दरिद्रता, अलक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। भाग 3, दूसरी कथा, ग्रहों का रहस्य और ज्योतिषीय महत्व। इस दृश्य का एक गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व भी है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुषों के पैरों के घुटनों से लेकर तलवे तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रभाव रहता है। जब माता लक्ष्मी, जो स्वयं धन और गुरु तत्व का प्रतीक है, भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करती हैं, तो यह ग्रहों के अद्भुत मिलन को दर्शाता है। जब बृहस्पति का स्पर्श शुक्र से होता है, तो वह धन योग बनाता है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न केवल सेवा बल्कि धन और ऐश्वर्य की उत्पत्ति का प्रतीक माना गया है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और धन जब मर्यादा और सेवा के चरणों में झुकते हैं, तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। भाग 4, तीसरी कथा, भृगु ऋषि का अहंकार और माता का संकल्प। एक अन्य रोचक कथा महर्षि भृगु से जुड़ी है। जब त्रिदेवों
कि यह परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे तब भगवान विष्णु निद्रा में थे। क्रोधित होकर ऋषि ने भगवान की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने जागते ही क्रोध करने के बजाय ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछने लगे, ऋषिराज, आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती तो कठोर है। भगवान की इस विनम्रता से ऋषि का अहंकार टूट गया, लेकिन माता लक्ष्मी को यह अपमान सहा नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया कि वह सदैव भगवान के चरणों की सेवा करेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी नकारात्मक शक्ति या अहंकार भगवान के चरणों तक न पहुंच सके। यह माता का भगवान के प्रति अगाध प्रेम और उनकी सुरक्षा का प्रतीक बन गया। भाग 5 निष्कर्ष और सीख। भक्तों, माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु के पैर दबाना किसी हीन भावना का प्रतीक नहीं है। यह प्रतीक है समर्पण, प्रेम और संतुलन का। भगवान विष्णु कर्म के प्रतीक है और माता लक्ष्मी धन की। इसका अर्थ यह है कि धन लक्ष्मी हमेशा कर्म विष्णु के चरणों में ही शोभा देती हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो सदैव अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सेवा भाव को मन में धारण करें, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आएंगी। आशा है आपको यह पौराणिक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जरूर लिखें। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु।